नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं एमएलबी गोट फार्म पे आया हूँ और इस गोट फार्म के ओनर हमारे साथ है एमएलबी गोट फार्म के ओनर ईश्वर भाई। नमस्कार। ईश्वर भाई नाम है जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। ऐसे उदास उदास क्यों दिख रहे हो ईश्वर भाई, क्या है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा? क्या दिखा रहे हो आज? आज अपन सिरोही बकरियां दिखा रहे हैं। अच्छा इसमें कुछ बच्चे दी हुई है, कुछ बच्चे देने वाले भी हैं। अच्छा, तो ये सिरोही बकरी है कि बकरा है? ये बकरी है सर। अच्छा बकरी है। जी अरे हाइट हेल्थ तो बहुत शानदार है। जी। अच्छा ईश्वर भाई, ये क्या प्रेग्नेंट है या बच्चे नहीं, वाली? इसने बच्चे दे दिए अभी 2 महीने पहले। इसका ये बच्चा है। बताओ क्या बात कर रहे हो? 2 महीने का बच्चा है। 2 महीने का? जी। अरे कोई विश्वास नहीं करेगा। देख लो आप, अभी तक दूध पी रही है। अच्छा हाँ, एक ये बकरी है, देखो। ये सभी सेल के लिए ईश्वर भाई? जी भाई। हाँ, ये भी क्वालिटी तो एक नंबर है। एक ये है। अच्छा ईश्वर भाई, ये जो बड़ी बड़ी बकरियां रहती है, जी जैसे इस टाइप की जो बकरियां हैं, क्या कीमत रहती है इनकी? जी भाई, इनकी 25 से 30 हज़ार को कीमत रहती है। अगर ब्रीडिंग के पर्पज से अगर कोई लेना चाहता है तो ये सी बकरियां लेनी चाहिए, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। एक ये देखो, ये बकरी है। ये अभी ये प्रेग्नेंट है? अच्छा ये अभी प्रेग्नेंट है और इसका ये बच्चा है 3 महीने का। 3 महीने का बच्चा? जी। तो अभी ये कितने महीने की प्रेग्नेंट होगी? ये 1.5 महीने की। 1.5 महीने की? जी। अच्छा, तो कितने महीने में वापस से क्रॉस ये पे तो आ कभी जाती है? कभी जल्दी हो जाती है, बाकी वैसे 2 महीने से 3 महीने से पहले कराते नहीं हैं। यार ये 3 महीने का बच्चा कौन बोलेगा? हमारे यहाँ जो देसी बकरियां रहती है वो साल साल भर में ऐसे बकरे नहीं होते हैं। जी। क्या वेट में होंगे ये? लगभग 35 केजी वजन आएगा इसका सर। 35? जी सर। अच्छा, और ऐसा कुछ नायब है आपके पास कोई बकरा? जी भाई, ये देखो, ये हाँ। ये 3 महीने का बच्चा है। सच बोल रहे हो? बिल्कुल भाई। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि 3 महीने का बच्चा होता है क्या सिरोही में? क्या वेट में होगा ये? ये 40 केजी वेट है इसका सर। अच्छा, इसकी माँ? ये रही। अरे हाँ, अभी तक सर ये दूध ही पीता है, दाना वाना कुछ नहीं देते हैं इसको। अच्छा कुछ भी नहीं देते हैं? केवल दूध ही पीता है सर। इस कारण क्या है, सिरोही नस्ल की डिमांड ज़्यादा है जी भाई। है ना? उनके जो बच्चे रहते हैं वो काफ़ी, एक सिरोही एक बीटल, जी भाई। ये भी कुछ बीटल टाइप की बकरियां हैं है ना? जैसे ये चॉकलेटी कलर की है, बीटल भी ऐसी ही रहती है। बीटल में 3-4 दूध? कलर आते हैं। अच्छा, दूध उसका भी अच्छा रहता जी है? भाई बिल्कुल। तो जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, जिस बकरी का दूध अच्छा हो उसके भी बच्चे अच्छे हैं। वाकई में बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, जी भाई। है ना? ये इस टाइप की बकरियां। ये देखो, इसकी भी हाइट वगैरह सब अच्छी है। अच्छा जो ईश्वर भाई, आप ये जितनी बकरियां हैं आपके पास, ये सब ओरिजिनल ब्रीड है, तो इनके बच्चे भी सेल करते हो क्या? जी करते हैं भाई। अच्छा, तो कुछ बच्चे दिखाइए और क्या रेट में रहेंगे? अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि वो आपके पास जो बड़ा बकरा है, जी। मतलब अभी 3 महीने का ही बकरा है जी भाई। ये वाला, अगर कोई भाई पसंद करता है इसको और ब्रीडिंग पर्पज से ख़रीदना चाह रहा है तो आप इसको सेल करोगे? जी भाई बिल्कुल करेंगे। अभी तो ये 2 से 3 महीने तक तो सेल करना नहीं, अपनी बकरियां क्रॉस करानी है सर इससे। अच्छा उसके बाद में सोचेंगे इसके बारे में। अच्छा, तो ये कितने महीने में तैयार हो जाएगा ये 6 ब्रीडिंग के लिए? 6 महीने के अंदर। 6 महीने में हो जाएगा? जी भाई। अच्छा, कुछ लोग तो बोलते हैं कि साल भर के बाद ब्रीडिंग करवाना चाहिए। हाँ, लेकिन इसकी लाइन लेंथ अच्छी है और हाइट वगैरह भी 3 महीने के अंदर कवर कर लेगा ये, अच्छा तो उस हिसाब से करा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई खरीदता है तो क्या कीमत है इसकी? सर इसकी लगभग 40,000 रुपये के आसपास कीमत करेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद में इसकी ऐसा? हाइट वगैरह भी अच्छी हो जाएगी। वजन भी लगभग 90 केजी के आसपास चल जाएगा इसका। दोस्तों ब्रीडर ढूंढ रहे हो तो ये ईश्वर भाई से आप संपर्क कर सकते हो 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 2-3 महीने बाद? अभी 2 महीने बाद तो इन बकरियों को क्रॉस कराएंगे, फिर नहीं करेंगे, लगभग 6 महीने के आसपास सेल करेंगे इसको। अच्छा, ये एक ये देखो सर, ये बकरी है, इसका ये बच्चा है। तो ये भी कितने महीने का होगा? ये भी 3 महीने का है सर। अच्छा, इसमें जितनी भी बकरियां हैं
वो एक बार में 2 बच्चे देती है या फिर एक ही बार कुछ में एक दे रही है? कुछ 2 देती है। जैसे अभी वो बकरा है, उसने एक ही बच्चा दिया है अभी। अच्छा, वो बकरी ने एक ही बच्चा दिया, वो बकरा जो है। और एक सबसे पहले दिखाई थी वो बकरी, उसने 2 बच्चे दिए। अच्छा, वो वाली? नहीं, वो एक लाल कलर के अंदर थी बकरी। ये बकरी है। हाँ, ये दोनों दोनों किसके? इसके हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर बकरी ने एक बच्चा दिया तो वो 2 बच्चों के बराबर ग्रोथ करता है, जी, ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा है। और जैसे 2 बच्चे दिए हैं तो वो थोड़े लेट ग्रोथ करते हैं। उनको दूध एक तो कम मिलेगा और वो बकरी दोनों पे कम कम ध्यान देगी। अच्छा। थोड़ा ध्यान देगी। जिसके एक बच्चे है वो सारा ध्यान उसी पे लगाएगी, सारा दूध इसी को पिलाएगी, वो जल्दी ग्रोथ करेगा। अच्छा, आपके यहाँ ऐसा होता है कि किसी बकरी का दूध कम है ना, और किसी बकरी का ज़्यादा होता है, तो जो कम दूध वाली बकरी का बच्चा रहता है उसको ज़्यादा बकरी वाला जो दूध है उसको पिलाते हैं क्या? जी, पिला सकते हैं। अच्छा, नुकसान नहीं होता है इससे कोई? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, तो ज़्यादातर जैसे आपको दूध वगैरह तो यहीं से इनसे ही ले लेते होंगे आप, जी भाई, बिल्कुल। है ना? ज़्यादा खरीदते? गाय भैंसों का दूध नहीं पीते हो, इसका भी दूध पीते हो? हाँ, इसी का। अच्छा, ये जैसे बहुत प्यारी लग रही है, कलर देखो उसका और बच्चे का भी कलर। अभी इसने फर्स्ट टाइम बच्चा दिया सर। अच्छा, इसी का बच्चा है। बहुत प्यारा लग रहा है, ये अभी चॉकलेटी। 10 दिन का बच्चा है सर। क्या बात कर रहे हो? जी। पकड़ो, उठाओ। 10 दिन का? जी भाई। अरे, मैं इसके लिए ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास देसी बकरे इतने जल्दी ग्रोथ नहीं करते हैं, जो बच्चे रहते हैं वो। जी भाई, एक तो ये अपने फार्म पे ही रहती है और दिन के अंदर 3 से 4 घंटे के लिए जंगल में भेजते हैं, बाकी दिन भर यहीं पे रहती है। अच्छा, तो ईश्वर भाई अगर कोई इनको खरीदता है तो क्या किलो के हिसाब से सेल करोगे इनको या नग के हिसाब से? जी, जैसे अगर रहेगा वैसे सेल कर देंगे सर। कैसा, तो वही तो पूछ रहा हूँ। किलो के हिसाब से लेना चाहिए तो किलो के हिसाब से भी सेल कर देंगे। क्या रुपए किलो? लगभग 300 रुपये के जी के हिसाब से। 300 रुपये? जी। अच्छा, फाइनल है? बदल नहीं आओगे? नहीं, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, कम तो कितना हो सकता है? सर 10-20 रुपये कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं। बाकी अपने पास 220-230 वाली बकरियां भी मिलती है, वो भी हम सेल करने के लिए रखते हैं। अच्छा, वो तो मतलब कट्टू वाला ही माल समझो। नहीं नहीं, कट्टू वाला नहीं, लेकिन इससे थोड़ा बहुत क्वालिटी में कम आएगा, बाकी वैसी बकरियां भी लाते रहते हैं। पर अगर कोई फार्मिंग करता है तो उसको मेरे हिसाब से तो ऐसी ही बकरियां खरीदना चाहिए। फार्मिंग के लिए तो ऐसी बकरियां चाहिए, अगर ब्रीडिंग देखना चाहते हो तो इस तरह की बकरियां उनको लेके जाना चाहिए यहाँ से। हाँ, और अगर ऐसे ही जैसे वैसे मतलब क्वालिटी वाला फार्म नहीं कर रहे हो और क्वांटिटी के हिसाब से कर रहे हो तो 220-230 रुपए वाले उठा के ले जाते हैं लोग, है ना? और वो भी उधर जाके ट्रेडर्स ही बनते हैं, है ना? वही लोग उठाते हैं, पर जो एक्चुअल जो ब्रीडिंग पे ध्यान दे रहे हैं वो लोग तो ऐसी ब्रीड नहीं ले जाते हैं, इस टाइप की ले जाते हैं। लोगों की डिमांड है इस टाइप की बकरियों की। है, बहुत सारे हैं जो ब्रीडिंग पे ध्यान देते हैं, वो ऐसी बकरियां लेके जाते हैं सर। अच्छा, अभी कुछ टाइम तक हमारे पास अगर ऐसी बकरियां नहीं होती है तो उनको जंगल से ले जाके भी दिलवाते हैं ऐसी बकरियां सर। अच्छा, तो बेसिकली अपना काम तो ट्रेडिंग का है ना? जी। अच्छा, तो अगर कोई ऐसे 3 महीने के जो आपके पास बकरे हैं, जी। ऐसे बकरों की डिमांड करता है आपसे, तो क्या रेट में दोगे आप? ऐसे 300 रुपये केजी में ऐसे बकरे दे देंगे सर। ऐसे? जी। अच्छा, तो दोस्तों अगर आप ब्रीडिंग पर्पज से फार्म कर रहे हो, नए फार्मर हो, तो मेरे हिसाब से आप इस टाइप की बकरियां खरीदें तो आपका फार्म बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आप क्रॉस ब्रीड और लो क्वालिटी में लेते हो बकरियां सिरोही में, तो उन बकरियों में बीमारी होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और जो प्योर ब्रीड रहती है, ऐसी ब्रीड में बीमारी भी बहुत कम आती है। और कोशिश करें कि अगर आप 10 बकरियां खरीद रहे हो तो 3 से 4 बकरियां खरीदें और ऐसी ही बकरियां खरीदें। इससे आपका फार्म बहुत जल्दी आपके फार्म में ग्रोथ करोगे, अच्छा कमाओगे और बकरी पालन में आप अच्छे सक्सेस होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ईश्वर भाई के पास जो ये जानवर है ये आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये जानवर पसंद आते हैं तो इनके फार्म पे पहले आइए, जानवर देखिए, अपने
मनपसंद जानवर खरीदें, उसके बाद ही इनके पास से ले जाएं। आप घर बैठे ऑर्डर ना करें। हमारा मकसद हर बार मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि हमारा मकसद होता है कि आप लोगों को फार्मर तक पहुंचाना। बाकी की जो भी प्रोसेस है वो आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें क्या कई बार होता है कि आप लोग को कोई फार्मर बेवकूफ़ बना देता है, आप ऑनलाइन उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आप पूरा जो है ब्लेम आप चैनल पे करते हो। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आप अगर किसी भी फार्म पे किसी का वीडियो देख रहे हो तो उस फार्म पे जाओ, उसके बाद पहले सामने वाले आदमी को जानो, उसके बाद ही डील करो और अपना मनपसंद जानवर खरीद के अपने फार्म पे लाओ। ऐसे में आपको क्या होगा, संतुष्टि भी हो जाएगी। और अगर आप राजस्थान आ रहे हो तो अगर आप नए हो तो अपने साथ किसी अनुभवी व्यक्ति को ज़रूर साथ में लेके आए, क्योंकि फार्मर यहाँ पे कम हो गए हैं। फार्मर बहुत सारे हो गए हैं हर घर में। जैसे जिससे आपसे बिजनेस अभी एकदम से ग्रोथ किया है, तो हर घर में एक नया फार्मर पैदा हो गया है। ऐसा है ना ईश्वर भाई? जी भाई बिल्कुल है ना। तो कई लोगों के तो फार्म भी नहीं है, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं कि फार्म है तो हाँ। लोग मीटिंग जरूर करते हैं। अच्छा, तो बाहर- मैं यही चाहूंगा कि वो एक बार फार्म पे आके विजिट करे, फार्म भी देखे फार्म है या नहीं है, फ्रॉड तो नहीं बना रहे हैं, तो सब कुछ जानकारी करने के बाद ही जानवर खरीदे। दोस्तों, तो धन्यवाद ईश्वर भाई, है ना। काफ़ी अच्छा लगा आपका फार्म विजिट करके और काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपने रख रखा है। हमारे चैनल से कोई भी आता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है? जी भाई मिलेगा, जो मतलब ऐसी रेट लगेगी जो हमें भी परवड़ता हो, अगले को भी परवड़ता हो, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।